कभी सोचा है कि क्या एक अकेला कमजोर इंसान किसी बहुत ताकतवर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो हमें न्याय और सच्चाई की असली ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। हम सब, है ना, अक्सर एक बेहतर समाज की बातें तो करते हैं, पर कभी ये सोचा है कि एक जस्ट यानी न्यायपूर्ण समाज की असली पहचान क्या है? क्या वो सिर्फ मोटे मोटे कानून की किताबें हैं या कुछ और ही है? चलिए इस कहानी के जरिए इस गहरे सवाल की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे राज्य में जिसके बारे में किस्से मशहूर थे। कहा जाता था कि वहां हर किसी को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पूरा पूरा न्याय मिलता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? पर क्या ये वाकई सच था? चलिए देखते हैं। अच्छा, तो इस राज्य का जो राजा था वो सिर्फ नाम का शासक नहीं था। जी नहीं, वो न्याय को सबसे ऊपर रखता था। और पता है सबसे खास बात क्या थी? सच्चाई की तह तक जाने के लिए वो अक्सर आम लोगों वाला लिबास पहनकर उन्हीं के बीच घूमता था। और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। वो सिर्फ दरबार में बैठकर समस्याएं सुनता नहीं था, वो उन्हें खुद महसूस करता था। पर सवाल तो वही है, क्या कोई भी राज्य 100% न्यायपूर्ण हो सकता है? शायद नहीं। और कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जो इस आदर्श से दिखने वाले राज्य की नींव को हिलाकर रख देता है। तो हुआ ये कि एक दिन जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था, उसकी नज़र एक ऐसे मंजर पर पड़ी जो दिल दहला देने वाला था। एक ताकतवर दबंग जमींदार एक गरीब किसान की साल भर की मेहनत, मतलब उसकी पूरी की पूरी फसल, बेरहमी से लूट रहा था। और वो किसान, वो बेचारा खौफ के मारे बस असहाय खड़ा था। तो साफ दिख रहा था, यहाँ ताकत का एक बहुत ही भयानक खेल चल रहा था। सोचिए, एक तरफ जमींदार का अहंकार, उसकी दौलत, और दूसरी तरफ उस किसान की गरीबी और उसकी बेबसी। ऐसी हालत में भला न्याय की उम्मीद भी कैसे की जा सकती थी? तो अब ये लड़ाई गांव की गलियों से निकलकर सीधे राजा के दरबार तक पहुंच गई। और अब ये सिर्फ एक किसान की फसल का सवाल नहीं रह गया था। नहीं, ये तो पूरे राज्य के न्याय का इम्तिहान था। दरबार में एकदम तनाव का माहौल। जमींदार ने तो झूठी कहानियों और दलीलों का एक ऐसा मजबूत जाल बुना कि कोई भी यकीन कर ले। वहीं दूसरी तरफ किसान ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ सच कहा। और राजा जो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था, वो खामोशी से दोनों को सुन रहा था। क्यों? क्योंकि वो न्याय की जो प्रक्रिया होती है ना, उसका सम्मान करना चाहता था। तो अब समय आ गया था फैसले का। एक ऐसा फैसला जो ये तय करने वाला था कि उस राज्य में सच्चाई की असल कीमत क्या है। पूरी सभा की सांसें जैसे थम सी गई थीं। फिर राजा ने अपनी गहरी और बुलंद आवाज में फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। और फैसला बिल्कुल साफ और सीधा था। जमींदार को उसके किए की सख्त सजा मिली और किसान को न सिर्फ उसकी मेहनत की फसल वापस मिली, बल्कि उसकी ईमानदारी और हिम्मत के लिए इनाम भी दिया गया। आखिरकार न्याय की जीत हुई थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजा सिर्फ यहीं नहीं रुका, उसने पूरे दरबार के सामने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, एक राज्य की असली पहचान उसके ऊंचे ऊंचे महलों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वहां सबसे कमजोर इंसान को भी न्याय मिलता है या नहीं। ये किसी भी शासक के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो इस सदियों पुरानी कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है? इसका जो सबक है ना, वो आज भी उतना ही जरूरी और उतना ही ताकतवर है। देखिए, इस कहानी का संदेश एकदम साफ है। अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, सच्चाई और साहस के सामने उसे एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय के लिए आवाज उठाना कभी भी बेकार नहीं जाता। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज जब हम अपने चारों तरफ अन्याय होता देखते हैं, तो क्या हमें उस किसान की तरह सच बोलने का साहस है? और क्या हम एक ऐसे समाज की उम्मीद कर सकते हैं जहां राजा की तरह न्याय करने का जज्बा हो? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।